एक आदमी कान का बहिर था, बहुत ऊंचा सुनता था। उसके समधी की तबीयत खराब हो गई, तो सोचा कि समधी बीमार हुआ है तो देखने जाना चाहिए। भाई बीमार होगा रिश्तेदारों में देखने जाना चाहिए, बीमार की इयादत करना नबी की सुन्नत है। ये समधी सोचा कि हम ठहरे कान का बहिर और मेरा समधी बीमार हो गया है, हम जाएंगे, हम जो बोलेंगे मेरा समधी सुन लेगा, लेकिन समधी जो बोलेगा वो हम नहीं सुन पाएंगे, लेकिन जाना जरूरी है। तो 3 बात अपने दिमाग में फिट कर लिया। यहां जाएंगे ना, पहले सलाम करेंगे, वो जवाब देवे करेगा। पहला सवाल करेंगे, समधी आप कैसे हैं? तो बोलेगा पहले से अच्छा है। हम बोलेंगे अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा सवाल करेंगे, समधी आप खाने में क्या खा रहे हैं? तो कोई नरम ग़िज़ा का नाम लेगा, फल फ्रूट जूस खिचड़ी यही सब का। हम बोले खाते रहिए, अच्छा हो जाइएगा। तीसरा सवाल करेंगे कि कौन डॉक्टर आ रहा आपका इलाज करने के लिए? तो अररिया का कोई बड़ा डॉक्टर का नाम लेगा, हम बोलेंगे समधी अच्छा डॉक्टर है, आपका फाइनल इलाज कर देगा। 3 बात दिमाग में सेट किया, समधी के घर पहुंचा। समधी चारपाई पे सोया हुआ था, ये जाकर सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। समधी बोला किरंग जा। तो समधी बोला कि मर रहे हैं। बोला बहुत अच्छा है समधी। समधी सूती जिलूठी बैठी गई। बोला किरम को आदमी जी हो, ये हमको मारने के लिए, दुआ देने के लिए, मारने के लिए आया। अब ये दिल खुश, हम पहला सवाल कर लिए, अब दूसरा सवाल जल्दी करो। तो दूसरा सवाल क्या कि समधी खाना में की खजी? खाना में तो गुस्सा था, ये था वो। समधी बोला जौहर खजीन जौहर। बोला बहुत अच्छा खाना समधी, बहुत अच्छा खाना। अब समधी बैठा हुआ था, उठ के खड़ा हो गया कि कब इसको धक्का मार के घर से बाहर निकालते हैं। ये दिल खुश था, 2 सवाल कर दिए। अब तीसरा सवाल करे, समधी कौन डॉक्टर आ रहा है इलाज करने के लिए? तो गुस्सा में लाल पीला होके बोला कि मलकुल मौत आ रहा है। बोला फाइनल डॉक्टर समधी, एकदम इलाज करी थी। भाई फायदा हुआ, ये दिल खुश हुआ कि चलो समधी की इयादत हो गई, समधी को देख लिए। अब समधी को शिकायत नहीं होगी कि वो बीमार हुआ, हम देखने नहीं आए। सलाम किया, निकल गया। भाई फायदा मिला? बोलो भाई फायदा मिला? उसका समधी सीना पकड़ कर बैठ गया कि हाय रे अल्लाह का बंदा, क्या देखने आया था हमको? इयादत करने आया था, दुआ देने आया था कि बद्दुआ देने के लिए आया था? तो ऐसे ही हमारे कुछ बच्चे नौजवान हैं जो जलसे में सिर्फ जलसा देखने आते हैं, जलसा सुनने नहीं आते। सुनने वाले तो बैठे हुए, ये सुनने वाले बैठे। हमारे नौजवानों को बहुत सारी कमियां हैं। मैं आपको क्या गिनती कराऊं? ये मकतब क्यों जरूरी है, ये मदरसे क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज हमारे बच्चों को पता नहीं है वजू में कितने फर्ज है, गुस्ल में कितने फर्ज है, नमाज के कितने फराइज हैं, पता नहीं। ये कौन सिखाएगा? कहां सीखेगा? स्कूल में सीखेगा, कॉलेज में सीखेगा, यूनिवर्सिटी में सीखेगा कि मदरसे में सीखेगा? कहां सीखेगा भाई? अरे भाई बोलो भाई, कहां सीखेगा? जो मकतब में सीखेगा, मदरसे में सीखेगा। ये तालीम तो यहां दी जाती है। अफसोस का मकाम है, कुछ लोग मकतब को पसंद नहीं करते, कुछ लोग मदरसों को पसंद नहीं करते हैं। कहते हो अगर कोई मदरसा बन रहा हो, लोग कहे की बना भैया? बोले मदरसा। बोले मदरसा क्यों भाई? मौलवी इतनी धंधा बना ली, मदरसा खोली जी, मकतब चला ली, खाली चंदा करता हूं खेता हूं। ये मौलवी लोग धंधा बना लिया है, खाली मदरसा खोलता है, खाली मकतब खोलता है। ए मुसलमानों, हम कहते हैं ये मदरसे नहीं रहेंगे, मकतब नहीं रहेगा, बच्चा आलिम नहीं बनेगा, बच्चा हाफिज नहीं बनेगा, मरोगे तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? भाई जनाजा कौन पढ़ाएगा? मास्टर साहब, वकील साहब, वकील साहब ने, बड़ा बाबू। बेटी का निकाह है, बेटी मेरी बड़ी हो गई, शादी मेरी बेटी की शादी है, निकाह कौन पढ़ाएगा? इंजीनियर साहब। ये मदरसे जरूरी है कि नहीं भाई? मकतब जरूरी है कि नहीं है? तो भाई ये मकतब जरूरी है कि नहीं है? मदरसे जरूरी है कि नहीं है? अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। अरे मर जाओगे तो कम से कम यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ तो कर देगा। दुआ करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा।
ये मकतब जब तक चलते रहेंगे, ये मदरसे जब तक चलते रहेंगे, ये सूरज चांद निकलता रहेगा। जिस दिन ये मकतब मदरसे बंद हो गए, अल्लाह की कसम, अल्लाह सूरज को भी निकालना बंद कर देगा, अल्लाह चांद का निकालना भी बंद कर देगा। ये मदरसों को कायम करो मेरे भाई। अच्छा, हम कहते हैं कुछ लोग मदरसों से भागते हैं, कुछ लोग मकतबों से भागते हैं। तो कितना चंदा दिवी है, चंदा करते करते थकी गया, चंदा देते देते थकी गया। आदमी दरवाजे में बैठा है, कुर्सी लगा के बैठा है, देखिए मोली साहब वही रोडों में साइकिल लगा चंदा करेंगे, वाह खुर से अंदर घुस गई। अब बेटा छोटका बेटा कहिए, बेटा जो द्वारी में बैठी रही है, मोली साहब पूछते बाबा कहाँ जी, बोल खेत चलोगे। बोला बात सही की गलत है, बोलिए तो। आपको तो खुश होना चाहिए था कि मेरे दरवाजे पे आलिम दीन आ रहा। आपको खुश होना चाहिए था कि मेरे दरवाजे पे एक आलिम दीन का कदम पड़ रहा है। आपको तो वहां पर उनका इस्तकबाल करना चाहिए था, उनको उनकी खिदमत करना चाहिए था। ये गिलास पानी पिला देते, ये कप चाय पिला देते और उनको 10 टका दे देते, कह देते हजरत आपका कदम मेरे घर पर पड़ गया, दरवाजे पे पड़ गया, अल्लाह की रहमत नाजिल होगी, हजरत मेरे लिए दुआ कर दे। कि भाग जाना चाहिए? अरे भाई भागना चाहिए। अफसोस का मकाम है मेरे भाई, अफसोस। अच्छा, हम लोग उसरा जो निकालते हैं, धान फटकल गए, धान फटल गए, जितना की निकले खखरी, खखरी निकली एक साइड हम कर ली, एक साइड खखरी। कहिए सुना नौकर कल गए, ये खखरी रखा है, 2 कट्ठा धान ला ले, 10 कट्ठा खखरी ले, मिला के रखी। इधर मदरसा वाला आती दादी है। अल्लाह का कुरान क्या कहता है जानते हैं? लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। पढ़ो कुरान, पढ़ो कुरान, पढ़कर तो देखो, मुसलमान है ना आप, कुरान पढ़ो ना। अल्लाह का क्या हुक्म है? अल्लाह कहता है मेरी कुर्बत तुम उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक मेरी राह में वो चीज कुर्बान नहीं करोगे जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी हो, जो तुम्हें सबसे प्यारा हो। वही चीज को मेरे रास्ते में दो, खर्च करो, तब तुम मेरी कुर्बत को हासिल कर सकते हो, तब तुम मेरी मोहब्बत को पा सकते हो। ये खखरी देकर अल्लाह की कुर्बत हासिल करोगे, खखरी देकर। ये बड़ा मुबारक महीना है। ये महीना का नाम क्या है? बोलो भाई, ये महीने का नाम क्या है? शाबानुल मुअज्जम। कौन महीना है? बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं शाबानुल मुअज्जम का महीना। उसको ये पूछिए कि ये कौन सा महीना, तो वो कहेगा कि हलवा रोटी का महीना है। दे हलवा की ले हलवा, घरम हलवा, उसराम हलवा, एगनाम हलवा। खाने कितना हलवा खवा? चना का हलवा, मके का हलवा, सूजी का हलवा, दाला का हलवा, बैगना का हलवा, कद्दू का हलवा। इस रात में जो करना चाहिए था वो करते कहां हम? जो करना चाहिए था हमारी मां बहनें वो कहां कर पाती हैं? पूरी रात तो हलवा बनाने के चक्कर में बेचारी गुजार देती है। रात 2 बज गए, एक पड़ोसन ने कही कि हे मां त्याखन तक हलवा बने थे, रात 2 बजी गई, नमाज नहीं पढ़वागी। तो फुतकी मैं बोल ली कि फुतकी पापा ने चना के हलवा बड़ा पसंद है, या लग हलवा बनावे। और इस महीने के बाद जो महीना आने वाला है बड़ा मुबारक महीना है, जिस महीने का नाम है रमजानुल मुबारक का महीना। शहरो रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमजान का वो महीना है जिस महीने में अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। इंशाअल्लाह इस महीने का इकराम करेंगे मेरे भाई। 30 रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग रखेंगे? हाथ उठाए। इंशाअल्लाह 30 रोजे रखेंगे। माशाअल्लाह, एकदम हिम्मत के साथ, हौसले के साथ 30 रोजे रखना है, 30 रोजे रखना है। नहीं तो देखिएगा कितना आदमी अभी रोजा शुरू होते होते उसका गैस्ट्रिक शुरू हो जाएगा। अच्छा, 11 महीना ठीक रहेगा, वो 11 महीना ठीक रहेगा। जैसे ही रोजा शुरू हुआ गैस्ट्रिक शुरू, दिन में दरवाजा लगा के गुप 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 गुप। पूछने वाला पूछे हो रोजा नहीं जाओ? बोला नहीं भैया गैस्ट्रिक। तो ये गैस्ट्रिक छन, तो ये गुप गुप कहां से? गुप गुप को छोड़ो भाई, गुप गुप को छोड़ो। शर्म नहीं आती है? अल्लाह की नेमत खाते हो,
रमजान के दिन में हट्टा कट्टा होकर रोजा नहीं रखते हो, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? क्या मरोगे नहीं? भाई मौत होगी कि नहीं होगी? अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, अल्लाह तो पूछेगा ना, अल्लाह को क्या जवाब दो? अल्लाह तो पूछेगा ना। एक बात याद रखिएगा, हर अमल का बदला अल्लाह फरिश्तों से दिलवाता है, लेकिन रोजे का बदला रोजा बंदा जब रखता है, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा रोजा तुमने रखा है मेरे लिए, इसका बदला मैं अपने हाथों से दूंगा। अल्लाह अपने हाथों से रोजा का बदला अपने बंदे को देगा, अपने हाथों से देगा। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, हमारी जो माँ बहनें यहाँ पर आई हैं, मेरी माँ बहनों, जितना रोजा हो सके तो जितना रोजा हो सके तुम पा सको, पाबंदी के साथ रोजा रखना। मेरे नौजवानों, अहद करोगे इंशाअल्लाह हम 30 रोजे रखेंगे, इंशाअल्लाह रोजा रखेंगे। अल्लाह आपके हाथ उठाने को कबूल फरमाए, अल्लाह आपकी नीयत में बरकत दे, अल्लाह आपके हौसले को मजबूत करे कि हम 30 रोजे रख। देखिए एक बात याद रखिएगा, रोजा रखने से आदमी कमजोर नहीं होता है, कमजोर आदमी रोजा रखेगा अल्लाह उसको ताकतवर बना देगा। ए बाबू ये लास्ट बार हम बता रहे हैं बेटा, आप लोग लास्ट बार एक बात याद रखिएगा, हम मौलवी भी हैं, हम टीचर भी हैं, इमाम के साथ टीचर भी हैं। बच्चे को कैसे बैठाना हमको आता है, ज्यादा शोरो गुल मत किए, चुपचाप मार के बैठिए, नहीं सुनना जलसा है उधर नीचे से तो घुस करके एकदम रोड पे चले जाओ, एक भी बच्चा शोरो गुल नहीं करेगा। ये मकतब का जलसा है, तो मैं ये कह रहा था कि आप मौलवी से कितना दूर भागेंगे, मकतब से कहां जाओगे, मदरसे से कहां जाओगे? बच्चे हाफिज नहीं बनेंगे, बच्चे आलिम नहीं बनेंगे, तो भाई ये दीन का काम कैसे होगा? दीन कैसे सीखेंगे? हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, मसाइल पूछना है तो आप किससे सीखेंगे? अच्छा देखिए, मैं आपका ज़हन को हाजिर करना चाहता हूं। घर के अंदर में बच्चा पैदा हुआ, घर के अंदर में बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहले क्या करना भाई? बच्चा पैदा हो गया, किसको बुलाइएगा? अरे घर में बच्चा पैदा हुआ तो अब क्या करना है बोलिए ना? हाँ, अजान देना है, अजान देना है, किसको बुलाइएगा? हाफिज साहब को बुलाइएगा। कहा है हाफिज साहब को बुलाइएगा, बच्चा आपका हुआ है, अब बुलाइएगा हाफिज साहब को। कहा है बुलाइएगा, आप क्यों नहीं जाने अजान देने के लिए? आपको खुद देना चाहिए था, आपको खुद सीखना चाहिए था, आपने क्यों नहीं सीखा? हाँ तो चलो भाई मौलवी साहब को बुला दो। क्यों बुला दो? इसलिए कि हजरत आएंगे, दाहिने कान में आजान देंगे, बाएं कान में तकबीर पुकारेंगे। हजरत आ गए, दाहिने कान में आजान दे दिए, बाएं कान में तकबीर पुकार दिए। अब इस बच्चे का नाम रखना है, तो नाम कौन रखेगा? दादा दादी। ये देखिए, ये हमारा नौजवान कह दिया कि भाई दादा दादी रखेगा, तो मेरे बच्चों सुनो, दादा दादी से नाम रखवाओगे तो फिर ऐसा ही नाम होगा, वही नाम होगा। घर के अंदर में बच्चा पैदा हो गया, घर के अंदर में बच्चा पैदा हुआ, औरतों ने शोर मचाया, बेटा भेले, बेटा भेले, बेटा भेले, ए दादो नाम रखी दो। तो दादो बोली गई कौन दिन जी? बोले जुमा। बोले का नाम रखी दन जुम्मन मिया। शनिचर को पैदा हुआ, बोले नाम रखे शनिचरा। एतवार को पैदा हुआ, बोले का नाम रखे एतवारी। सोमवार को पैदा हुआ, बोले का नाम रखे सोमवारी। अब मंगल को बच्चा पैदा हुआ, नाम रखी दन मंगरू, बजेती डमरू। अब बुध को अगर बच्चा पैदा हो गया, बोले फाइनल नाम इधर नाम रखी दन बुधवा। बताओ, जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका काम भी बुधवा होगा कि नहीं होगा? देखिएगा, जिसका नाम बुधवा होगा उसको बुलाइएगा, इधर जाएगा उधर। बोलो बात सही जी गलत जी? बोला। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है, नाम का जात पर असर होता है। ए बाबू, ए बेटा, ए बच्चे, ए बेटा, एक वादा करो, कोई जाएगा आएगा नहीं ना? है कोई जाएगा आएगा नहीं? लगले एक जगह तकरीर कर दे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बैठो। बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले बहुत जोर से लागला। बैठो।
और बैठ गया, वो अल्लाह का बंदा बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई तो देखे बैठा हुआ नजर पड़ गई, तो हमने इशारा किया बेटा जो, बोली नहीं जो कहा जाएगा, बोले अब की करे जो जे करे जे झिला है भाग ली जाओ, जाने की जरूरत नहीं है। हाँ 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 मेरे बच्चों, इत्मीनान सुकून के साथ